मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूं। मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूं। मैं भी राम भक्त कवियों की कतार में कहीं आगे या पीछे दिखूं। मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूं। मैं भी राम भक्त कवियों की कतार में थोड़ा आगे या पीछे दिखूं। सोचा राम पर एक अच्छी सी कविता बनाऊंगा, उसे अपने शब्द सुमनों से सजाऊंगा, राम के सामने सुनाऊंगा और जनता से आशीर्वाद पाऊंगा। राम के सामने सुनाऊंगा और जनता से आशीर्वाद पाऊंगा। सोचा राम के किस चरित्र पर कविता बनाऊं और उसे अपने शब्दों से सजाऊं। मन में आया राम के पुत्र धर्म पर कविता सुनाता हूं। मन में आया राम के पुत्र धर्म पर कविता सुनाता हूं, उसे अपने भाव सुमनों से सजाता हूं और जनता को सुनाता हूं। लेकिन तभी मुझे ध्यान आया था कि 3 महीने पहले हमने अपने पिताजी को वृद्धाश्रम पहुंचाया था। तभी 3 महीने पहले हमें ध्यान आया था 3 महीने पहले हमने अपने पिताजी को वृद्धाश्रम पहुंचाया था। राम ने तो अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए महल को ठुकराया था, लेकिन मैंने एक छोटे से मकान पर जल्दी कब्जा पाने के लिए अपने लाचार पिता को घर से बाहर बुलाया। लेकिन मैंने एक छोटे से मकान पर जल्दी कब्जा पाने के लिए अपने लाचार पिता को घर से भगाया था। राम, मैं तुम्हारा पुत्र रूप नहीं सह पाऊंगा। राम, मैं तुम्हारा पुत्र रूप नहीं सह पाऊंगा, इसलिए तुम्हारे पुत्र रूप पर कविता नहीं कह पाऊंगा। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पुत्र रूप पर कविता नहीं बनाऊंगा। तुम्हारा कोई दूसरा चरित्र उठाऊंगा। हाँ, तुम बहुत अच्छे पति थे। प्रेम और समर्पण की गति और यति थे, इसलिए तुम्हारे पति धर्म पर कविता बनाता हूं, उसे अपने भावों से सजाता हूं। लेकिन मैं तो अपनी पत्नी को कर्मचारी समझता हूं। अपने हर क्रोध का उसे अधिकारी समझता हूं। मैं यहां तक उस पर क्रोधित हो जाता हूं कि उसका रुचि से बनाया हुआ खाने का थाल भी बाहर फेंकाता हूं। जब मेरी पत्नी घर के बाहर जाती है, मैं इतना नीचे गिर जाता हूं कि जब मेरी पत्नी मायके जाती है तो मैं चरित्रहीनता की हदें लांघ जाता हूं और पड़ोस की महिलाओं पर अपनी दृष्टि गड़ाता हूं। लेकिन मेरी पत्नी कुछ नहीं कहती है। घर में सुख शांति बनी रहे, इसलिए सीता बनकर सबको चुपचाप सहती है। इसलिए राम, मैं तुम्हारे पति धर्म पर भी कविता नहीं लिख पाऊंगा, तुम्हारा कोई और चरित्र उठाऊंगा। तुम बहुत अच्छे मित्र थे। हमारी लखनऊ की भाषा में कहा जाए तो तुम दोस्ती का महकता हुआ इत्र थे, इसलिए तुम्हारे मित्र धर्म पर कविता बनाता हूं और मित्रता के सारे भावों से उस कविता को सजाता हूं। लेकिन ठहरो राम, मैं आपको बताता हूं कि मैं 3 महीने पहले अपने एक खास दोस्त से 20,000 रुपए लाया था। उसे 1 हफ्ते में वापस करने का पक्का वादा कराया था, लेकिन अब तो मैं उसका पैसे लौटाना तक दूर, मैं उसका फोन तक नहीं उठाता हूं। राम, अब मैं मित्र धर्म इसलिए निभाता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे मित्र धर्म पर भी कविता नहीं कह पाऊंगा। तुम्हारा कोई और रूप उठाऊंगा, उस पर कविता बनाऊंगा। तुम बहुत अच्छे भाई थे। तुमने अपने भाइयों को गले लगाया था, अपने जीवन के हृदय में उनको धड़कनों की तरह सजाया था, इसलिए मैं तुम्हारे भ्रातृ धर्म पर कविता बनाता हूं। लेकिन ठहरो, मुझे भी कल अदालत जाना है। अपने 2 छोटे भाइयों पर चल रहे संपत्ति के विवाद की तारीख को आगे बढ़ाना है। राम ने तो अपने भाइयों को गले लगाया था, अपना सर्वस्व उन पर लुटाया था, लेकिन मैं इतना नीचे गिर गया हूं कि अपने भाइयों पर नित नए झूठे इल्जाम कर रहा हूं। मैं इस तरह का भाई हूं कि अपने लक्ष्मण और भरत जैसे भाइयों पर चरित्रहीनता के झूठे आरोप भी मढ़ रहा हूं। राम, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे भ्रातृ धर्म पर भी कविता नहीं लिख पाऊंगा। मुझे भरत और राम, तुम दोनों का चेहरा मुझे चिढ़ा रहा है, मुझे बता रहा है कि मैं भ्रातृ धर्म पर कविता नहीं लिख पाऊंगा। इसलिए राम, तुम मुझे माफ करना, मैं तुम पर कोई कविता नहीं लिख पाऊंगा, मैं कुछ भी तुम पर नहीं कह पाऊंगा। लेकिन वादा करता हूं कि अपने पिताजी को
वृद्धाश्रम से घर लाऊंगा, अपने मित्र के सारे पैसे कल ही वापस करके आऊंगा, अपनी पत्नी को जीवन संगिनी समझूंगा, अपने भाइयों को गले लगाऊंगा और उन पर से सारे मुकदमे हटाऊंगा। यानी अपने भीतर जब थोड़ा सा राम लाऊंगा, राम तब मैं तुम पर कविता बनाऊंगा। राम तब